हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट बूस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ बेल्ट्रॉन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में, जो कि बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें आ चुका था, उसमें चर्चा किया गया था। उसके बारे में मैं आज डिटेल से चर्चा करने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं उसी टॉपिक को शुरू करती हूँ। तो इसमें टोटल मार्क्स कितना होता है? 60 मार्क्स। इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चंस होता है, जिसमें कि 60 MCQs होते हैं, यानी 60 MCQ होता है, जो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सभी क्वेश्चंस जो होते हैं कंप्यूटर के ही होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। और सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, इसीलिए इसमें सभी क्वेश्चंस को बना लिया जाता है, यानी सभी क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हैं आप। और इसमें जो है टाइपिंग भी लिया जाता है, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग होता है। तो हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग जो होता है उसी दिन लिया जाता है जिस दिन एग्ज़ाम्स होते हैं, जिस दिन MCQs का एग्ज़ाम होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्ज़ाम होता है, जिस दिन 60 मार्क्स का, उसी दिन आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग लिया जाएगा। और आगे चलते हैं। आगे है कि जनरल कैटेगरी में जो है, जो भी स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से जो भी स्टूडेंट आते हैं उनको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी 50% मार्क्स उनको लाना ज़रूरी है। 50% मार्क्स का मतलब हो गया 30 मार्क्स। 30 मार्क्स उनको लाना ज़रूरी है, 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है। अगर 30 मार्क्स से कम आता है, या फिर 30 मार्क्स जितना ही आता है उनका, तो उनका क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। 30 मार्क्स आएगा तो, अगर 30 मार्क्स से ज़्यादा आता है तभी वो क्वालिफाई हो पाएंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 50% मार्क्स दे दिया है तो आपको 30 मार्क्स लाना है। 30 मार्क्स आएगा तो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, 30 मार्क्स से ज़्यादा लाना होगा। और इसमें है SC ST और फीमेल। आगे है SC ST और फीमेल, यानी कि जो अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं और जो महिला हैं, उनको 40% मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है उनको? 40% मार्क्स लाना है। 40% मार्क्स का मतलब हो गया 24 मार्क्स। उनको 24 मार्क्स लाना क्या है? अनिवार्य है। अगर 24 मार्क्स से उन कम लाते हैं या फिर 24 मार्क्स लाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यानी उनका नहीं हो पाएगा 24 मार्क्स लाएंगे तो इसमें प्रैक्टिस कीजिए, अभी भी टाइम है, और लगातार प्रैक्टिस कीजिए और अभ्यास कीजिएगा तो आपका मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएगा, यानी 24 मार्क्स से ज़्यादा आ पाएगा। और जो भी जनरल कैटेगरी के हैं उनका 30 मार्क्स से ज़्यादा हो पाएगा। लगातार कोशिश कीजिएगा। तो मतलब ये है कि ये 30 मार्क्स जो है ये मिनिमम मार्क्स है, यानी सबसे न्यूनतम मार्क्स जो होता है 30 मार्क्स होता है। आइए 24 मार्क्स जो आपका दिया है ये भी मिनिमम मार्क्स है, यानी सबसे कम मार्क्स 24 मार्क्स है। तो इससे आपको ज़्यादा ही लाना होगा, ज़्यादा अगर आपका आएगा तो क्वालिफाई हो पाएंगे। और जो हैंडीकैप है, यानी हैंडीकैप मतलब विकलांग, जो भी विकलांग से आते हैं, जो भी विकलांग हैं वो उनको 40% मार्क्स लाना है। उनको कितना मार्क्स लाना है? 40%। सॉरी, उनके पास जो है 40% का सर्टिफिकेट होना चाहिए, विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए 40% का। उनके पास 40% का सर्टिफिकेट होना चाहिए विकलांगता का, या फिर इससे अधिक का। और उनको 35% मार्क्स लाना है। जो विकलांग है उनको 40% का सर्टिफिकेट का मार्क्स होना चाहिए, ये सर्टिफिकेट का मार्क्स होना चाहिए, और उनको 35% मार्क्स लाना है, यानी कि कितना मार्क्स लाना है? 21 मार्क्स। कितना लाना है? 60 मार्क्स में उनको 21 मार्क्स लाना है तो उनका सिलेक्शन हो पाएगा। यानी 21 मार्क्स का मतलब ये हो गया, ये मिनिमम मार्क्स दिया हुआ है। ये जो मार्क्स दिया हुआ है 21, ये मिनिमम दिया हुआ है, यानी उनको क्वालिफाई करने के लिए 21 मार्क्स से क्या होगा? ज़्यादा लाना होगा। 21 से ज़्यादा लाएंगे तभी वो क्वालिफाई कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। और अब क्या लेता है? टाइपिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स टाइपिंग के बारे में। टाइपिंग इसमें लेता है इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग होता है। जो कि हिंदी टाइपिंग होता है मंगल फॉन्ट का होता है, मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल का टाइपिंग होता है इसमें। और जो टाइपिंग होता है उसी दिन लिया जाता है, यानी सेम दिन लिया जाता है जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा
60 मार्क्स का एग्ज़ाम जिस दिन होगा उसी दिन आपका टाइपिंग भी लिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग। तो हिंदी में जो टाइपिंग लिया जाता है वो मंगल फॉन्ट का होता है, रेमिंगटन। तो इंग्लिश में टाइपिंग लिया जाता है 30 WPM यानी 30 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी में टाइपिंग लिया जाता है 25 वर्ड्स पर मिनट। यानी इसमें स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में, और हिंदी में होना चाहिए 25। और मेरा मानना है कि जैसे 30 अगर वर्ड्स पर मिनट स्पीड वो ले रहा है तो इससे ज़्यादा आपको लाना होगा। अगर आप ज़्यादा ला पाते हैं तो मेरिट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाता है, और हिंदी में अगर 25 से ज़्यादा लाते हैं तो इसमें भी मेरिट बनने में कोई प्रॉब्लम आपका नहीं हो पाता है। और अगर इससे कम आएंगे तब तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा आपका। अगर सिर्फ इंग्लिश में ज़्यादा लाते हैं और हिंदी में कम आता है आपका तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आप हिंदी में ज़्यादा लाते हैं और इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश में ज़्यादा लाते हैं या फिर हिंदी में कम है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर दोनों में आपका 30 और 25 है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है मेरिट बनने में। और अगर आप इसे, तो मेरा मानना ये है कि आप इससे थोड़ा ज़्यादा स्पीड लाएं हिंदी और इंग्लिश में। अगर आप अगर आप सिर्फ इंग्लिश का टाइपिंग कर रहे हो तो आप इंग्लिश का टाइपिंग करते हो तो आप हिंदी का भी टाइपिंग जल्द से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें हिंदी का टाइपिंग ज़्यादा मेन होता है, ज़्यादा ज़रूरी हिंदी का टाइपिंग होता है इसमें। क्योंकि हिंदी का टाइपिंग जितना ज़्यादा अच्छा होता है उतना ही इसमें अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदी का टाइपिंग होता है। हिंदी का टाइपिंग को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसमें। और हिंदी का टाइपिंग जो होता है 30 WPM स्पीड लिया जाता है हिंदी का टाइपिंग। यानी कि हिंदी का टाइपिंग जो होता है इसमें ज़्यादा मायने रखता है, और इंग्लिश का भी मायने रखता है इसमें टाइपिंग। लेकिन इंग्लिश का अगर आपका 30 है इसमें 30 WPM, अगर इंग्लिश में आपका 30 WPM आता है और हिंदी में टाइपिंग 25 से ज़्यादा आता है तो आपको मेरिट बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका तुरंत मेरिट बन जाएगा। अगर हिंदी में कम आता है और इंग्लिश में ज़्यादा लेके आते हैं आप तो आपको मेरिट बनने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए तो मेरा मानना है कि आप हिंदी में थोड़ा ज़्यादा लेके आइए। अगर इंग्लिश में 30 से थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो ठीक है, और अगर 30 भी है इंग्लिश में तो ठीक है। लेकिन हिंदी में इसका, क्योंकि हिंदी से ही इसका क्वालिफाई इसका होता है हिंदी से ही। तो मेरा मानना जैसा कि है कि हिंदी में थोड़ा अच्छा कीजिए, हिंदी का टाइपिंग थोड़ा आपका अच्छा होना चाहिए। हिंदी का टाइपिंग लेता है मंगल फॉन्ट, रेमिंगटन गिल का। तो अगर आप हिंदी का टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो कल से मैं आपको हिंदी का टाइपिंग सिखा रही हूँ, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कल मैं आपको हिंदी का मंगल फॉन्ट का, जो हिंदी का टाइपिंग इसमें ले रहा है मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल का, वो मैं कल आपको बताऊँगी। कल डे 1 होगा मेरा क्लास का रेमिंगटन गिल, वो टाइपिंग होगा, कल मैं बताऊंगी रेमिंगटन गिल का टाइपिंग। तो आप मेरा वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कुछ इसमें डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। जो भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। बिहार बेल्ट्रॉन का कट ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये कट ऑफ है। एंड थैंक यू।